हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि कट ऑफ मार्क्स जो बिहार विधानसभा का पिछली बार जो हुआ था 2018 में, उसका क्या कट ऑफ रहा था। तो 2018 में असिस्टेंट नाम से ये बिहार विधानसभा हुई थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कट ऑफ रहा था, कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे। तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस बार भी क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी क्वेश्चंस जो बिहार विधानसभा के असिस्टेंट 2018 के हुए थे, उसके पीटी के क्वेश्चंस। तो हालांकि ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, बिहार विधान परिषद में जो सहायक की एग्ज़ाम हुई थी 2023 में, उसके पीटी क्वेश्चंस। तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है उसमें। हम लोग देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेंज हुआ है। और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि बहुत लेवल चेंज हुआ है। जो पिछला स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, बुक्स मैंने रिकमेंड किए थे, किसी रीज़न से मैंने रिकमेंड किए थे। आप लोग देखिएगा 2018 में जो कुछ सेक्शन है उसके क्या क्वेश्चंस हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, और 2023 में आपका क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। हालांकि अब कुछ दिनों में बिहार विधान परिषद में भी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इस बार असिस्टेंट नहीं, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये बता दूं, हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, और ये वर्ड प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करेगा। तो बिहार विधानसभा और बिहार बिहार विधान परिषद में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का एग्ज़ाम होना है। तो वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा, वो पोर्शन आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा, हम लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो 2024 में नई वैकेंसी आई है, तो उस पे हम लोग उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, और उस पे हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस पे ऑलरेडी 4-5 वीडियो अपलोडेड है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं पीटी एग्ज़ाम का क्या पैटर्न था। ये हालांकि डिस्कस कर रखे हैं हम लोग, लेकिन एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ। एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड में होगा। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं 400 मार्क्स के, और 1/4 नेगेटिव रहता है, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कटेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चंस सेक्शन वाइज क्या होते हैं, जनरल नॉलेज में आपका 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ में 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग नज़र डालते हैं 2018 में जो कट ऑफ क्या रहा था। कट ऑफ देखने के लिए हम लोग बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ पे ये सेक्शन है रिक्रूटमेंट सेक्शन। इसमें हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाना है और रिजल्ट पे क्लिक करना। तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं अब विभिन्न पोस्ट के रिजल्ट दिए गए हैं, जो कि 2018-2019 में हुए थे। तो हम लोग को देखना है असिस्टेंट का, इसमें जूनियर क्लर्क का भी दिया गया है। तो हमें देखना है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2018। तो जो असिस्टेंट हुई थी 2018 में, वो विज्ञापन संख्या 1/2018 के अंतर्गत है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो उस नोटिस पे क्लिक करने के बाद ये आपका नोटिस ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय विज्ञापन संख्या 1/2018 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परीक्षाफल। तो इसमें दिया गया है जो 1/2018 में सहायक के पद पे हुआ था एग्ज़ाम, 18 दिसंबर 2018 और 24 दिसंबर 2018 का कंप्यूटर आधारित परीक्षा फल। तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो इस रिजल्ट में 541 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए। इसमें दो ही चरण होना है, पीटी और उसके बाद आपका मेंस होता है। वो बिहार विधान परिषद में डिफरेंट होता है, आपका पीटी के बाद आपका वर्ड प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद मेंस। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 54। तो ये 10 गुना इन्होंने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ बिहार विधानसभा थोड़ा सिस्टमैटिक है बिहार विधान परिषद सचिवालय के कंपैरेटिवली। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ नीचे आपका देश दिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना रिजल्ट हुआ था। ये टोटल 541 है। अब हम लोग देखते हैं स्कोर और क्या रहा था कट ऑफ। तो ये अनारक्षित वर्ग में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ मार्क्स था 400 में से 321.11, और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये लग 80.2% था। फिर अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आप देख सकते हैं 295.90। अनुसूचित जाति के लिए आप 295.58 ये था आपका कट ऑफ मार्क्स, और महिला वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के महिला वर्ग के लिए 259.41। अनुसूचित जनजाति के लिए था आपका 300.86। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए था 309, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए था 283.82,
और पिछले वर्ग की महिला के लिए 293, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 285.96। ये 400 में से इतने नंबर कट ऑफ्स थे और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 172.44। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका कट ऑफ मार्क्स रहा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए 14/2/2019 को ये पीटी का रिजल्ट आ गया था, यानी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था आपका, दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ और फिर फेब में आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम दे दिए थे फेब 2019 में। तो ये सिस्टमेटिक है, 2 से 3 महीना में सब कुछ दे देता है। और एक चीज़ अगर हमें और देखना है कि ये इसका मेंस कितने दिनों में हुआ था, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ये हम लोग देखना है मेंस कब हुआ था, तो पोस्ट वाइज रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट 1/2018, विज्ञापन संख्या 2018, सहायक पद के मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है 7/4/2019, यानी दिसंबर में पीटी एग्ज़ाम हुआ, फेब में पीटी का रिजल्ट आया और फिर अप्रैल स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम हुआ मेंस। और यहाँ आप देखिए मेंस का रिजल्ट कब आया, जून में। तो ये लगभग 6 महीना में सारा चीज़ प्रक्रिया इसकी कंप्लीट हो गई उस समय। इस बार हम लोग देखते हैं क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं, लोकसभा इलेक्शंस, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये आपका जून के लास्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सिस्टमैटिक रहा और ये वाकई में अगर इनकी वैकेंसी अर्जेंट रही तो ये जून के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल आपका 54 कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट हुआ था और इसमें ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं दिया गया है, ये बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस दिया गया है कि आपको ये चीज़ लेके आना है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस 2 चीज़ डिस्कस करना था, पीटी का कट ऑफ और दूसरा जो असिस्टेंट के क्वेश्चन पैटर्न है। जो लास्ट वीडियो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, बुक्स बताए थे, वो किसी कारण से कि हाँ क्वेश्चन का लेवल इनका क्या चेंज हुआ है। तो जिन्होंने भी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के पहले के एग्ज़ाम्स दिए होंगे 2019 में और 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उस समय आपने क्वेश्चन का लेवल देखा था। तो ये देखिए जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे बिहार विधानसभा के असिस्टेंट, उसका ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर 2018 को, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये जीके और करंट अफेयर का तो क्वेश्चन थोड़ा ये रहता है। हम लोग मैथ और रीजनिंग में देखेंगे क्वेश्चन का क्या लेवल था, साइंस और मैथमेटिक्स का। तो आप देख सकते हैं मैथ का लेवल, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ दिया गया है किस तरीके का क्वेश्चन है। 2 numbers आर इन द रेशियो 3:2, इफ देयर प्रोडक्ट इज 24, द एवरेज ऑफ 2 numbers इज। फिर what number must be added to the ratio 4:7 so that the ratio इंक्रीज रेशियो बिकम 7:8। ये एकदम बेसिक जो क्लास 6 में आपका मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से। इफ़ 1/3 ऑफ 1/5 ऑफ 1 इज एडेड टू 1, ये आप देखिए क्वेश्चन। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था कि क्लास 6 से आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करिए। उसमें देखिए यहाँ दिया गया है स्वीडन एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड झूम कल्टिवेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ। तो ये आप क्लास 6 का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें ये दिया गया है कि इस तरीके के एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ये डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बेसिक आप पढ़िएगा उससे ही ये हो जाएगा। जो पिछले बार पैटर्न था क्वेश्चन का किस सेक्शन से क्या पूछा जाएगा, तो जीएस और मैथ से आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो 15-15 क्वेश्चन ये दोनों को मिला के दिया गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज बाय द डिजिट 170, मतलब कि इन 4 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या क्या सम होगा। साइंस में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है आपका मैथ में, द एलसीएम ऑफ 32 एंड 75 इज। तो पहले तो लोग इस तरीके का क्वेश्चन देख के ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मैं लेवल 7 का जॉब है उसका एग्ज़ाम दे रहा हूँ और उसमें इस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आप 2018 की बात रही। इसके बाद तो बिहार विधानसभा में एग्ज़ाम हुई नहीं है, अब होनी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। उससे पहले हम लोग बिहार विधान परिषद का भी जो क्वेश्चन का लेवल था वो इससे भी नीचा था, जो 2019 में हुई थी। 2019 में बिहार विधानसभा की जो असिस्टेंट हुई थी उसका क्वेश्चन का लेवल इससे भी नीचे था। अब हम लोग देखते हैं 2023 में जो बिहार विधान परिषद की एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट का, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद की जो 2023 अक्टूबर में हुई थी। तो ये सेट डी है, इसका आंसर भी मैंने दे रखा है। यहाँ आप देखिए मैथ का क्वेश्चन,
इस तरीके का क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता कुछ सेबों की संख्या का आधा तथा 1 से पहले ग्राहक को शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा 1 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? तो ये किसी कैंडिडेट का है, आप अपना सॉल्व करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में, और फिर उसके बाद इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, दोनों का मैं ये नहीं बोला आप बोलिएगा कि हाँ वो तो बिहार विधानसभा का था और ये बिहार विधान परिषद का है। बिहार विधान परिषद का अगर मैं 2019 का, उस समय वो क्वेश्चन तो अवेलेबल था नहीं, तो जो अभी मैंने बिहार विधानसभा का क्वेश्चन डिस्कस किया, उससे भी उसका क्वेश्चन थोड़ा नीचे ही था। लेकिन इस बार आप देखिए क्या लेवल है, तो इसी से अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि इस बार जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा बिहार विधानसभा और परिषद में, उसका क्या क्वेश्चन का लेवल होगा। रीजनिंग का भी लेवल बहुत टफ है। ये आप मैथ का देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस का भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर आपका 3 भी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 25% एंड 20%, तो ये तो थोड़ा आसान है। द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ लीड ओर माइन इज 60%, ना द परसेंटेज सिल्वर मेटल। तो जिनका मैथ बहुत अच्छा है उनके लिए तो ये बहुत आसान लगेगा। इफ सम बर्ड्स एंड सम ब्रांचेज आर गिवन, इफ वन बर्ड सीट ऑन ईच ब्रांच देन देयर इज नो ब्रांच लेफ्ट। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मंकी क्लाइम्स 5 मीटर्स इन 1 मिनट ऑन अ राउंड पोल 80 मीटर्स हाई बट स्लिप्स डाउन 2 मीटर्स। तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब आइए हम लोग सबसे जो इसका डिफिकल्ट पोर्शन था जो मुझे लगा, वो रीजनिंग था। तो ये एक बार हम लोग 2018 का रीजनिंग सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या किस तरीके का था। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। फिर 4 बेल्स रिंग एंड एन इंटरवल ऑफ, तो ये आपका नंबर सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड कर लिया था। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ, इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% देन ये पॉइंटिंग टू विनोद, ये ब्लड रिलेशन से था। 3 बैचेज ऑफ 40-50 कैंडिडेट्स गेट एवरेज स्कोर एवरेज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करें। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ इन अ कोड लैंग्वेज डे इज कोडेड एज EBZ, व्हाट विल बी द कोड फॉर टुडे इन द सेम। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, और कोडिंग डिकोडिंग का सेम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का लेवल ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग देखेंगे असिस्टेंट 2023 में जो हुआ था। फिर ये फिगर का भी आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब हम लोग 2023 में आते हैं उसके रीजनिंग के। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से आपका 45 तक रीजनिंग है, चूँकि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे। यहाँ आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके का दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें गलत ही हुआ था। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगर हिंदी में आप लोग को देखना है तो ये देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्या समूह के साथ A, B, C और D के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको नीचे दी गई तालिका के नियमों और दी गई शर्तों के अनुसार 4 दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के संख्या समूह का सही कोड ज्ञात करना है। तो डिजिट दिया गया है और उसका लेटर कोड है। अब शर्त दिया गया है 3 शर्त। यदि पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों के लिए एक्स कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपका टोटल डिजिट है, इसका कोड लिखना है। तो इसमें पहला शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है। अंतिम यहाँ पे आपका अंक आप देख सकते हैं ये विषम संख्या है, तो दोनों के लिए एक्स कोड लिखा जाएगा। यदि पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो दोनों के लिए वाई कोड लिखा जाएगा। यदि पहला या अंतिम संख्या 0 है तो 0 के लिए डब्ल्यू कोड लिखा जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का गलत हुआ था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से 25, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। सीटिंग अरेंजमेंट का भी आप देख सकते हैं, एक बार आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 30 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के संकेत की एक और दी गई संख्या और संख्याओं के बीच, ये आप देख सकते हैं इसका रिलेशन इससे है और फिर इसका रिलेशन क्या होगा, जो इसका रिलेशन इससे है वही इसका रिलेशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे होगा। तो ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 से 43 एक काल्पनिक भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। काल्पनिक भाषा में इस तरीके का नंबर के स्थान पर ABCD और J को रखा गया है और 10 के BA के रूप में लिखा गया है। तो ये इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर है।
तो चलिए यहाँ तक आपका रीजनिंग था क्वेश्चन नंबर 45 तक। अब 40 क्वेश्चन नंबर 46 से आपका जीके पोर्शन शुरू होता है। तो जीके में सारा पोर्शन था करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब एक-एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन का लेवल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितना डेप्थ में जाके पढ़ना होगा असिस्टेंट एग्जाम के लिए। पहले था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन आप थोड़ा-सा डिफिकल्ट एनालिटिकल कर देते हैं और ऑप्शंस को भी थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो इन इंडियन हिस्ट्री जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 को देख सकते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो क्या कैसा था, यथार्थवादी, समाजवादी, पुनर्जीवनवादी या प्रभाववादी। तो इसका आंसर की भी मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ये सेट डी है, सेट डी का आंसर मैंने अटैच कर दिया है। अब यहाँ देखिए, द रेडिकल विंग कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में निम्न में से किसके विरोध में की थी। तो वित्त आयोग के रूप के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के विरोध में की थी, या फिर नेहरू रिपोर्ट, या भारत का संविधान। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा संविधान और इतिहास, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उन्होंने किस चीज़ के लिए किया था। 1928 में अगर उन्होंने किया तो वित्त आयोग के लिए नहीं किया होगा, क्योंकि वित्त आयोग का गठन काफ़ी बाद में हुआ था 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद भी आप जानते हैं 1952 में इसका गठन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट आपका, और भारत का संविधान। तो भारत का संविधान भी हमारा बहुत बाद में लिखा गया था। तो यहाँ आंसर होगा आपका नेहरू रिपोर्ट। यहाँ अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी का, यहाँ आप देखिए लेवल, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन किस तरीके का है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन आप देखिए कितना इसका लेवल है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की निर्देशक के तत्वों में जोड़ा गया था। तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें कौन सा पॉइंट जोड़ा गया था। तो जिन्होंने डिटेल में जाके पढ़ा है वो इसका आंसर दे सकते हैं। ज्योग्राफी का भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखिए, निम्नलिखित जलडमरू में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, वर्ल्ड मैप पढ़ा, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो जल डमरू है वो डोवर स्ट्रेट है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। तो यहाँ दिया गया है कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर स्थापन करने का सही अनुक्रम। तो अगर आप लोग जब रिवर्स ऑफ इंडिया आप लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है, ये तो हम लोग सबको ही सुने हैं गंगा के बारे में, और किशन गंगा भी थोड़ा होगा, लेकिन वेन गंगा और पेन गंगा, जिन्होंने नदियों को अच्छे से पढ़ा है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो जनरली हम लोग साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पढ़े, साउथ इंडिया में अगर पढ़े तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो निकलती है महानदी वगैरह यही। और लेकिन अगर थोड़ा जब आप उस लेवल से आगे बढ़िएगा, डिटेल में जाके पढ़िएगा, तब फिर आपको सहायक नदियाँ के बारे में भी पढ़ने को मिलेगी, जैसे वेन गंगा, पेन गंगा और किशन गंगा। ये रहा जीके का पोर्शन। मैथ का पोर्शन आपने देख लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो ये दिया गया है, ये 3 ऑप्शन है, भारत रत्न, और जैसे यहाँ नीचे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। फिर 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो जो पिछला वीडियो मैंने बुक्स पे बनाया था, स्ट्रैटेजी पे, कि हाँ आप लोगों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो अगर आप बताइए कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ ही लोग बोल रहे थे कि हाँ बस 1-2 जो वन लाइनर बुक होते हैं जैसे घटना चक्र या लूसेंट, अगर हम लोग पढ़ लें तो ये निकल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के अगर ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे? तो अगर आपको लगता है तो ठीक है, इसमें हो जाना चाहिए, आप पढ़िए। लेकिन आप लोग क्वेश्चन की गहराई में जाके देखिएगा, जब तक आप लोग इसे डिटेल में नहीं पढ़िएगा, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन नहीं पढ़ते हैं कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का कब स्टार्ट हुआ था और कब किस वर्ष वो निलंबित किया गया था, और मैक्सिमम संख्या जो होता है किसी साल में भारत रत्न मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है,
वो आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण या किसी भी मंथली मैगज़ीन से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जिससे भी पढ़ना चाहें, वन लाइनर बुक से पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। सब कुछ वो आप पे डिपेंड करता है, आपका समय है। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, अगर आपको वन लाइनर पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप वाक़ई में ये जानना चाहते हैं, हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे दोस्त इस बार 2023 में जो विधान परिषद के एग्ज़ाम दिए होंगे असिस्टेंट, वो पीटी क्वालीफाई होगा उनका। उनका अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो रहा था पूरा नेगेटिव करके, तब भी उन्होंने पीटी क्वालीफाई कर लिया, क्योंकि विधान बिहार विधान परिषद कोई कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ करती है नहीं। ये भी नहीं रिलीज़ करती है कि आपका नंबर कितना आया है, बस वो आंसर की दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मिला लीजिए। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जो पीटी में क्वालीफाई किए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिनका 50 क्वेश्चन भी सही हो रहा था, तो वो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही हो रहा था, तो उनका पीटी क्वालीफाइड था। इनफैक्ट 50 से नीचे जिनका 45 भी हो रहा था, इसका एग्ज़ैक्ट कट ऑफ पता नहीं चल रहा था। तो इसमें जो कट ऑफ रहता है विधान परिषद में, वो बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें जो चरण है, वो 3 चरण है। पीटी के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर मेंस होता है। तो टाइपिंग टेस्ट इस बार तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 33 पोस्ट थे। तो टाइपिंग टेस्ट में लगभग पीटी में आपका जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो लगभग 2200 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, और टाइपिंग टेस्ट में मात्र 55 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ था। अब इन्होंने किस आधार पे रिजल्ट दिया है, अब यही जाने। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो आप लोग आरटीआई वगैरह दाखिल किए होंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। बस यही इसका ट्रेंड है। लेकिन बिहार विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, तो आपने पिछली बार देखा जो उसका ट्रेंड था 2018 में, जो पीटी में क्वालीफाई किए थे वो 541 कैंडिडेट्स मेंस के लिए, और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट था वो 54। तो 54 पोस्ट के लिए पीटी में रिजल्ट हुआ था 541 कैंडिडेट्स का। और इसके बाद जो नेक्स्ट चरण होता है डायरेक्ट मेंस होता है, इसमें कोई वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कट ऑफ जब भी रहेगा तो 80% से नीचे नहीं रहने वाला। वो कैटेगरी में 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इससे नीचे होगा। इस बार तो कट ऑफ और हाई रहने की उम्मीद है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी आपका बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हैं किस तरीके का है। जैसा हाई कोर्ट में लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि 60-65 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ आप लोग देखिए पिछले साल जो हाई कोर्ट का सहायक हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ आप देखिए साइंस का भी क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हाँ, जिन्हें लगता है कि वो लूसेंट या फिर घटना चक्र साइंस पढ़ के इन सब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो चलिए वेल एंड गुड है। लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये रहा टोटल आपका 100 क्वेश्चन। इसमें मैंने डिस्कस कर लिया बिहार विधान परिषद का, अपने जो 2023 में असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसका आपने ट्रेंड देख लिया कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका कोई लेवल जमीन आसमान का अंतर था। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ, वो मैं बिहार विधानसभा में डिफरेंट जो पोस्ट आए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, उस पे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। और आप लोग कमेंट करके ये चीज़ बताइए कि अगर असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो कौन सा विषय आप लोग पढ़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस विषय पे मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊं, मतलब जिसमें मैं थोड़ा डिटेल्स डिस्कस कर सकता हूँ। नहीं तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज अगर डिस्कस करने को बोलिएगा तो मैं सब सब्जेक्ट का कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई खास सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा यहाँ से, जिसके तहत मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल्स, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस और नंबर सिस्टम भी मैंने डिस्कस कर दिया। और कुछ दिनों पहले मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था। फिर उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ये BSPSCL जो है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, उसके जो विभिन्न पोस्ट के तहत एग्जाम होने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन आपने देखा कि उसका सिलेबस थोड़ा मतलब बड़ा है। तो ये सारे टॉपिक्स आपका उससे कवर हो जाएंगे। और बिहार विधानसभा और में भी आपका कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन रहते हैं, और जो भी आगे अपकमिंग एग्जाम्स हैं
उसमें भी आपका कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो आप लोग यहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो इसे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।